जीवन ज्योति चैनल के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी। गौतम बुद्ध को सारा विश्व जानता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो गौतम बुद्ध को श्री विष्णु जी का रूप ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की कहानी वैशाख की पूर्णिमा के दिन शुरू होती है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान लगाकर गौतम बुद्ध को एक अद्भुत ज्ञान का एहसास हुआ और उसी दिन से उनका नाम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला उसे बोधि वृक्ष और शहर का नाम भी बोध गया जाना गया। आइए जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध पाटलिपुत्रा की धरती पर आए। उनके आगमन पर हर तरफ खुशी की लहर थी। सभी लोग उनके दर्शन को लालायित थे। हर व्यक्ति उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ उनको भेंट स्वरूप देना चाहता था। सभी अपनी श्रद्धा और अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कुछ ना कुछ उनको दान में देना चाहते थे। उस क्षेत्र के राजा बिंबिसार भी उनके दर्शन और उनको हीरे मोती कीमती रत्न देकर उनको खुश करना चाहते थे और उनका आशीर्वाद भी पाना चाहते थे। उसके बाद दरबार के मंत्री, राज्य के सेठ, साहूकार सभी कुछ ना कुछ लेकर उनके सामने उनके दर्शन को आ गए। यहाँ एक बात जो विशेष कर ध्यान देने की है, भगवान बुद्ध ने सभी से भेंट स्वीकार की और सभी को भेंट को उन्होंने एक हाथ से ही स्वीकार किया। चाहे राजा बिंबिसार हो या मंत्री, सेठ हो या साहूकार, सभी के तोहफों को उन्होंने एक हाथ से ही ग्रहण किया। इतने में भीड़ से निकलकर एक 60-70 वर्ष की बूढ़ी माँ, जो देखने से ही काफी गरीब और असहाय लग रही थी, किसी तरह से फटे पुराने कपड़ों से अपने आप को उसने ढक रखा था। चलने के लिए भी एक हाथ में लाठी का सहारा लेकर वो धीरे धीरे भगवान बुद्ध की ओर बढ़ने लगी। पास आकर उसने भगवान बुद्ध को बड़े गौर से निहारा और उसका चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत प्रसन्न थी। फिर वो इधर उधर देख रही थी कि लोग बड़े कीमती वस्तुएं भगवान को दान स्वरूप दे रहे थे और भगवान गौतम बुद्ध एक हाथ से सभी का दान स्वीकार किए जा रहे थे। उसने बड़ी हिम्मत की और भगवान गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, जब मुझे आपके आने की खबर मिली तो मैं उस वक्त ये अनार खा रही थी जो मुझे किसी ने दान स्वरूप दिया है। मैं यह खा रही थी और उसमें से ये आधा ही बचा हुआ है। अगर आप चाहे तो मैं ये आधा अनार आपको भेंट देना चाहती हूँ। और ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान बुद्ध भी अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उस बूढ़ी माता से वो आधा खाया हुआ अनार बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किया। यह सब देखकर राजा बिंबिसार के मन में बहुत क्रोध हुआ। राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। भगवान बुद्ध ने कहा, पूछिए राजन, निसंकोच पूछिए। बिंबिसार बोले, भगवान, हमने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए। आपने उन्हें एक हाथ से ही स्वीकार किया और इस गरीब बुढ़िया के द्वारा दिया गया फल, और वो भी आधा खाया हुआ, इसका जूठा फल आपने दोनों हाथों से स्वीकार किया। ये तो हमारे दान का अपमान है। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, आपने जो दान दिया है वो अवश्य कीमती हो सकता है, पर यह तो आपकी पूरी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है और ना ही आपने ये दान गरीबों और दुखियारों की भलाई के लिए मुझे दिया है।
इसलिए आपका दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता। और दूसरी तरफ इस बूढ़ी माता ने वो अपने मुंह का जूठा अनार जो मुझे दिया है, और ये शायद खुद भी अभी भूखी है और इसे संपत्ति की भी कोई लालसा नहीं है, तब मैं इसके दान को दोनों हाथों से क्यों ना स्वीकार करूं। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेरों को सहृदय स्वीकार किया था। इससे पता चलता है कि दान की कीमत भगवान के नजरों में और हम इंसानों के नजरों में अलग अलग है। हम जिसको दान कहते हैं वो अगर किसी के पेट की भूख ना मिटा सके तो वो क्या दान की श्रेणी में आता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।